नमस्कार। मैं आनंद पांडे, एडवेंचर ट्रेनर। आज आपको जो एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा। और ये एडवेंचर स्पोर्ट्स लैंड से संबंधित हैं। जो ज़मीन पर खेलने वाले जो एडवेंचर स्पोर्ट हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले जो मैं एडवेंचर स्पोर्ट बताने जा रहा हूँ वो है एटीवी बाइक। तो ये जो एटीवी बाइक होती है, ये 4 पहियों में चलने वाली बाइक होती है। और इसको अमूनन ऐसे डेजर्ट में इसको चलाते हैं जहाँ पर ये इजली इसके पहिए घूमते हैं। और ये एक एडवेंचर स्पोर्ट है, इंटरटेनिंग एडवेंचर स्पोर्ट है। आजकल आप कहीं भी हिल स्टेशन में जाएं, नॉर्मली ये एटीवी बाइक आपको चलाने से मिलता है। तो ये आपका फर्स्ट एटीवी बाइक एडवेंचर स्पोर्ट। इसके बाद जो आप देख रहे हैं सेकेंड जो एडवेंचर स्पोर्ट है, ये है बंजी इजेक्शन। बंजी इजेक्शन थोड़ा सा ओरिजिनल बंजी से अलग है। इसमें एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है आयरन के पोल्स के साथ। इसको जो इलास्टिसिटी जो रोप होती है, बंजी कॉर्ड जो होती है, उसके साथ वहाँ पर लटकती हुई एक पर्सन का पूरा सीट हार्नेस पूरा बना होता है। वहाँ पर आदमी को सीट हार्नेस से अटैच करके उसको फिक्स करके नीचे एक लेग के पास उसके एक लॉक रहता है, उसका पूरा हार्नेस वहाँ पर लॉक कर देते हैं। और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक के द्वारा उस कॉर्ड को थोड़ा सा खींच करके उसको थोड़ा सा लंबा करते हैं, जिससे उसके पूरी इलास्टिसिटी खोल देते हैं। और जैसे ही उस लॉक को नीचे से पैरों के पास उसको हटा देते हैं, तो व्यक्ति कम से कम 60 फीट हवा में ऊपर चला जाता है। और उसके झूलने के बाद वो नीचे नहीं आता, क्योंकि कॉर्ड इलास्टिसिटी में थी, तो उसका लचीलापन जितना था वो छोड़ दिया जाता है। और वो वापस जब आता है तो जो आपका स्टैंड से करीब 10 से 15 फीट ऊपर ही हवा में रहता है। 3-4 बार झूलने के बाद फिर उसको आराम से वो नीचे आ जाता है। और उसको फिर धीरे से इलेक्ट्रिक के द्वारा ही धीरे धीरे उसकी जो रोप होती है, अलग से रोप, एक माउंटेनिंग रोप होती है, उसके द्वारा उसको नीचे लाया जाता है। तो ये एक ज़बरदस्त गेम है बंजी इजेक्शन। अभी नंबर 3 जो आपके सामने एक्टिविटी है, उसको बोलते हैं बंजी रन। बंजी रन एक एडवेंचर स्पोर्ट है, जिसमें कि 2 व्यक्ति का एक साथ कर सकते हैं। इसमें पूरा उसको सीट हार्नेस वगैरह लगाकर उसका जो इलास्टिसिटी होती है बंजी कोड, वो वहाँ से पीछे से आगे की तरफ दौड़ना होता है। तो इसमें कंपटीशन भी कर सकते हैं कि 2 व्यक्ति एक साथ जाते हैं, कितना आगे का भाग छू सकते हैं, कितनी दूरी तक जा सकते हैं। और जैसे वो तेज़ से इलास्टिसिटी लेकर दौड़ते हैं, बंजी कोड लेकर दौड़ता है, वो जहाँ पर उसके खिंचाव पूरा हो जाता है, उसके बाद जैसे ही वो कोड छूटता है, तो वापस वो पीछे जंप करते हुए पीछे की तरफ बैक में जाते हैं। तो एक ये इंटरटेनिंग गेम है, एडवेंचर स्पोर्ट है बंजी रन। उसके बाद आप देखिए एक दो चौथा आपका जो एडवेंचर स्पोर्ट है उसको बोलते हैं बंजी ट्रैम्पोलिन। ये थोड़ा सा बंजी ट्रैम्पोलिन इजेक्शन से अलग है। इसमें सेम वही पोजीशन रहती है, लेकिन ये 12 ईयर्स से छोटे बच्चों के लिए, जिनका वेट 40 से 50 केजी होता है, उनके लिए होता है। जिसमें कि ये सीट हार्नेस को इसमें लगा दिया जाता है, लेकिन इसमें लॉक का सिस्टम नहीं है। इसमें बंजी का एक ट्रैम्पोलिन का एक रिमोट होता है, रिमोट के थ्रू उसको अप एंड डाउन थोड़ा सा जंप करते हैं। या फिर आप इस ट्रैम्पोलिन में अगर ये बंजी कोड का हटा दें, तो इसमें जंप करने के लिए छोटे बच्चों के लिए भी एक मनोरंजक चीज़ है, तो इसको बंजी ट्रैम्पोलिन बोलते हैं। अब ये देखिए ओरिजिनल बंजी है, इसको बंजी जंपिंग बोलते हैं। और ये ऋषिकेश में कराया जाता है। और एक ज़बरदस्त होता है, एक हाइट से यहाँ पर पूरे इक्विपमेंट लगाकर पैरों में उसके इलास्टिक कोड लगा करके ऊपर से नीचे जंप कराया जाता है। जंप करने के बाद उसको नीचे जब जाता है तो पूरा एकदम एक झटका सा लगता है, लेकिन चूंकि इलास्टिसिटी रहती है इसलिए कोई जर्क नहीं आता है। लेकिन वो एक शानदार गेम है बंजी जंपिंग। इसके बाद आप देखिए एक और लैंड स्पोर्ट है
जिसको बोलते हैं एडवेंचर लैंड एडवेंचर स्पोर्ट, जिसको बोलते हैं रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग ये नेचुरल रॉक क्लाइंबिंग है, जिसमें कि आपको जहाँ हिल स्टेशन है, जहाँ रॉक्स होते हैं, वहाँ पर आपको करने को मिलता है। यहाँ पर ऊपर रस्सी से नीचे बिले के लिए एक दिया सिस्टम होता है, जिसमें व्यक्ति को पूरा सीट हार्नेस, हेलमेट वगैरह लगाकर कैराबिनर से अटैच करके फिर उसको अपने 2 हाथ 4 पॉइंट से उसको क्लाइंब करना होता है। तो एक टेक्निक होती है, उसको टेक्निक को सीखने के बाद उसमें आराम से रॉक क्लाइंबिंग करते हैं। तो ये एक आपका एक एडवेंचर स्पोर्ट रॉक क्लाइंबिंग है। इसके बाद देखिए उसी का दूसरा पार्ट, रॉक क्लाइंबिंग का दूसरा पार्ट रैपलिंग। क्लाइंबिंग मतलब आप नीचे से ऊपर के लिए चढ़ते हैं, और रैपलिंग मतलब ऊपर से नीचे की ओर आते हुए। तो रैपलिंग में आपको थोड़ा सा मेहनत नहीं करनी होती। इसमें एक टेक्निक है जिसमें आप पीठ को पीछे करके आपको जो है थोड़ा सा वेट पीछे की तरफ डालते हुए आप कैराबिनर डिसेंडर के थ्रू आप नीचे आते हैं, जिसमें आपको जो इक्विपमेंट्स हैं पूरे, हेलमेट, सीट हार्नेस, कैराबिनर, डिसेंडर, मीटेंस, इन सभी का इस्तेमाल करते हुए रैपलिंग करते हुए नीचे आते हैं। इसमें आप थोड़ा सा जंप करते हुए भी आ सकते हैं, और 1 2 करके स्टेप भी आ सकते हैं, या आप धीरे धीरे से भी आ सकते हैं। तो रैपलिंग का एक तरीका होता है, वो मेथड सिखाया जाता है। अगला देखिए आप, ये है जिप लाइन। जिप लाइन ये एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाने के लिए होता है, जिसमें एक तरफ हाइट होती है, दूसरी तरफ नीचे होती है। इसको छोटा भी बनाया जा सकता है, 100 मीटर का होता है, पेड़ों पे भी बांधा जा सकता है। या फिर अगर बड़ा है जिप लाइन तो इसमें टावर के सिस्टम से, दो टावर के बीच में केबल डाल करके इसको बनाया जा सकता है। इसमें वन साइड से आपको पूरे इक्विपमेंट, आपका हेलमेट और आपका सीट हार्नेस, आपका मीटेंस, कैराबिनर, डिसेंडर, पुली, इसमें स्पेशल पुली होती है, जिसके थ्रू आपको वहाँ से वन साइड से जब आपको छोड़ते हैं तो दूसरी साइड एकदम ढाल होने की वजह से एकदम से जिप की तरीके वो आता है, फास्ट आता है, इसलिए इसका नाम जिप लाइन है। और ये बहुत अच्छा मनोरंजक खेल है। और अलग अलग 200, 300, 400, 500, 600 मीटर अलग अलग तरह के जिप लाइन होते हैं, और ये आपका एक एडवेंचर लैंड एडवेंचर स्पोर्ट है। अगला देखिए आर्चरी। आर्चरी ये अलग अलग आर्चरी होती हैं, जैसे कि आपका क्रॉस बो आर्चरी, रिकर्व आर्चरी, कंपाउंड आर्चरी, और ये जो है ट्रेडिशनल लॉन्ग बो आर्चरी होती हैं, जिसको आपको स्ट्रिंग से एरो को लगा करके स्ट्रिंग पर, वो स्ट्रिंग पर लगा करके, और जो आपका शाफ्ट है उसमें सामने आपका एरो रेस्ट के पास रख करके, और आपको पुल करना पड़ता है, और इसको कान तक खींच के लेके आना पड़ता है, और फिर छोड़ देना पड़ता है टारगेट में जाने के लिए। तो ये आपका लोकल ट्रेडिशनल आर्चरी है, मगर इसमें अलग अलग तरीके आर्चरी होती है। तो ये भी एक एडवेंचर स्पोर्ट है, और इसको किया जा सकता है। नेक्स्ट है आप देखिए नंबर 10, पेंट बॉल शूटिंग। ये पेंट बॉल शूटिंग एक ज़बरदस्त स्पोर्ट है, जिसमें आपका एक ड्रेस पहना दिया जाता है, चाहे वो कोई आर्मी की या किसी अलग तरह के कलर की, जिसमें आपको गन से शूट करना होता है। ये रबर पेंट की जो बॉल्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर शूट किया जाता है। एक गेम होता है, जिस तरह से अगर आप चाहें तो 2 टीम डिवाइड करके रखते हैं, और उसमें एक ग्राउंड बना दिया जाए, जहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ऐसी रखनी पड़ती हैं जिनकी ओट से आपको गन से शूट करना होता है। ये इसमें क्या है कि कलर का थोड़ा सा होता है, कलर के बॉल्स होती हैं, वो आपको थोड़ा सा लगते हैं, रंग वगैरह लग जाता है, तो इसलिए इसका पेंट बॉल शूटिंग है, और ये एंटरटेनिंग के लिए एक ज़बरदस्त स्पोर्ट है, पेंट बॉल शूटिंग। अगला देखिए ये जॉर्बिंग। ये है लैंड जॉर्बिंग। इसमें आपको एक जॉर्बिंग बॉल होती है, जिसके अंदर एयर फिल करके 2 लोगों को बैठने की व्यवस्था होती है, जहाँ पर उनको एक सीट हार्नेस से अटैच किया जाता है, जिससे कि वो मूव ना हो सके। फिर बॉल को एक जगह से ऊपर ऊंचाई से नीचाई की तरफ थोड़ा सा लुढ़काया जाता है। इसमें दोनों व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर आते हुए ऐसे रोल करते हैं, लेकिन एक दूसरे से टकराते नहीं। तो एक ज़बरदस्त गेम है, और ये लैंड जॉर्बिंग एक एंटरटेनिंग गेम भी है। तो ये एडवेंचर स्पोर्ट लैंड जॉर्बिंग। अगला है बुल राइड। ये आपका बुल राइड है, ये भी एक एडवेंचर स्पोर्ट है, जिसमें एक प्लेटफॉर्म होता है, जिसमें एक बुल, आर्टिफिशियल बुल रहता है, जिसमें एक व्यक्ति उसके ऊपर बैठ करके वहाँ पर रहता है, और एक ऑपरेटर रहता है। ऑपरेटर उस ऑपरेट सिस्टम से उसको घुमाता है बुल को, और जितनी देर राइडर उसके ऊपर रहता है उतनी देर उसको
पॉइंट मिलते हैं, और काफ़ी देर के बाद जब वो थोड़ा सा लेफ्ट राइट करके जितना देर चाहे तो बुल राइडर उसके ऊपर रह करके पॉइंट्स ले सकता है। बाकी डिपेंड करता है ऑपरेटर है, अगर कमज़ोर है राइडर तो उसको वो गिरा देता है। तो एक ज़बरदस्त ये इलेक्ट्रिक गेम है बुल राइडर। स्टार गेजिंग, ये भी एक आजकल का जो एडवेंचर स्पोर्ट है, ज़बरदस्त है। इसमें इसके थ्रू आप जो स्टार्स हैं उनको देख सकते हैं और उनकी पहचान कर सकते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेते सकते हैं। जब हम एडवेंचर स्पोर्ट करते हैं तो इसमें कैंपिंग में स्टार गेजिंग का ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमको कैंपिंग के दौरान अच्छे स्टार्स देखने को मिलते हैं। नाइट स्टे जहाँ करते हैं वहाँ पूरा खुला आसमान रहता है, वहाँ पर एक ज़बरदस्त स्टार गेजिंग का आपका जो सेशन हो सकता है। तो ये एक आपका एक और एडवेंचर स्पोर्ट स्टार गेजिंग है। अगला है नाइट ट्रेकिंग। नाइट ट्रेकिंग एक एडवेंचर स्पोर्ट है जो कि आपको ट्रैकिंग के दौरान आप कहीं रात में रुक गए हैं या आप रात में जा रहे हैं, चल रहे हैं, तो एक एक्सपीरियंस होता है जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ में भी कभी भी किसी भी जगह पर कोई अंधेरे में आपको डरना नहीं होता है। ये एक प्रैक्टिस होती है कि जब हम घरों में रहते हैं और अगर लाइट एक चली गई है और अचानक एक कमरे से दूसरे जाना होता है तो हमें एक डर का फील होता है। तो उस डर को भगाने के लिए ये नाइट ट्रेकिंग कराई जाती है, जिसमें आपको पूरा डर निकल जाता है। क्योंकि हमको एक लाइट की हैबिट रहती है, इसलिए हम हमेशा अंधेरे से डरते हैं। लेकिन आप जंगल में अगर आप थोड़ा सा 10-15 मिनट बिल्कुल लाइट नहीं और आप घूमना शुरू करें तो आपको अपनी आँखों से आपको दूर दूर तक साफ साफ दिखाई नहीं लगेगा। तो ये एक नाइट ट्रेकिंग एक बहुत ज़बरदस्त एडवेंचर स्पोर्ट है, जिसके कारण आपके अंदर एक चेंज, आपका डेवलपमेंट, लीडरशिप आपको एक डेवलप होती है। अगला ये एक्टिविटी वैली क्रॉसिंग। वैली क्रॉसिंग एक वैली के अंदर दो पेड़ों के बीच में रस्सी लगा के इसको लगाया जा सकता है। इसको पैरेलल में भी लगाया जा सकता है। इसमें थोड़ा सा ताकत का गेम होता है, आपको अपने दोनों पीछे सर के पीछे हाथ करके अपने आप को बॉडी से खींचना होता है और वन साइड से अदर साइड आपको क्रॉस करना होता है। तो ये एक वैली क्रॉसिंग, या अगर रिवर के ऊपर आप कर रहे हैं तो इसको रिवर क्रॉसिंग भी बोला जा सकता है। आगे देखिए, ये है एक्टिविटी आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग। इसमें एक वॉल बनी है जिसमें होल्ड लगा दिए गए हैं। अगर वो लोग जो कि हिल स्टेशन पे जाके नेचुरल रॉक क्लाइंबिंग नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर ऐसे इस तरह के बोर्ड स्कूल्स में या होटल्स में इस तरह के बोर्ड्स लगा करके वहाँ पर आर्टिफिशियल रॉक क्लाइंबिंग की जा सकती है। और आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग अब एक स्पोर्ट बन गया, इंटरनेशनल स्पोर्ट है, जिसमें आपको बहुत सारे कंपटीशन होते हैं। तो अगर आप अपने स्कूल्स वगैरह में डिस्ट्रिक्ट, स्टेट वगैरह, नेशनल में खेलते हुए इंटरनेशनल को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग का एक कहीं पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपके डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में आपको जहां पर अवेलेबिलिटी हो आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग। ये आपका भी एक एडवेंचर स्पोर्ट हो गया है और बहुत ही शानदार एडवेंचर स्पोर्ट है, जिसमें आप खुद अपना रक्षक ले करके, अपना टेंट ले करके अपने रक्षक में आप ट्रैक करते हैं। आपको अगर नाइट स्टे करना है तो उस कैंपिंग करके आप वहाँ पर अपना टेंट लगा करके आप वहाँ पर नाइट स्टे कर सकते हैं। तो ये ट्रैकिंग एक ज़बरदस्त आज एडवेंचर स्पोर्ट है जो सोलो ट्रैवलर्स आजकल बहुत घूमते हैं। हिच हाइकिंग, ऐसे तरीके के तमाम एक्टिविटीज़ ट्रैकिंग के दौरान ऐसा होता जा रहा है। तो ट्रैकिंग एक बहुत शानदार एडवेंचर स्पोर्ट है। आप सभी ट्रैकिंग कर सकते हैं अपने एरियाज़ में। अगर आप हिल एरिया में रहते हैं तो आप हिल स्टेशन कर ट्रैकिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल जगह रहते हैं तो आप अपने आसपास जो भी पॉइंट्स है तो वहाँ की ट्रैकिंग कर सकते हैं। अगला देखिए है कैंपिंग। आप ट्रैकिंग करके जाते हैं, आप टेंट्स लगाते हैं, उस टेंट के वहाँ खाना पकाते हैं, वहाँ के आसपास का वातावरण देखते हैं, जंगल का एंजॉय करते हैं। तो ये आपका एक कैंपिंग में सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये कैंपिंग एक शानदार एडवेंचर स्पोर्ट है। बहुत आजकल 5 डेज, 7 डेज, 10 डेज, ऐसे 28 डेज़ की कैंपिंग होती है। इवन कैंपिंग के थ्रू हम बहुत सारे कोर्सेज भी चलाते हैं। ये है आपका बैकवुड्समैन कुकिंग। ये एक बैकवुड्समैन कुकिंग एक ट्रेडिशनल
एक्टिविटी है जो कि एक एडवेंचर स्पोर्ट है कि अगर आप कहीं जंगल में फंस जाते हैं या ऐसी जगह पर जहाँ पर कुछ खाने को नहीं है, तो आपको अगर रॉ मटेरियल आपके साथ है तो आप बर्तन भी आपके पास नहीं, तो आप इस तरह से बैकवुड्समैन कुकिंग लकड़ी जला करके, जंगल की लकड़ी इकट्ठा करके उसको जला करके आप इस तरह से कुकिंग कर सकते हैं, और जिसमें आपको बर्तन की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ आप पत्तों के द्वारा ही आप खाना पका सकते हैं। इसमें अलग अलग तरीका होता है, कहीं आसाम साइड में बैम्बू के अंदर चावल पका लेते हैं और पत्तों के ऊपर जो है रोटियां वगैरह अंदर आग में डाल करके उसके अंदर भून लेते हैं, फिर बाद में पत्ते हटा देते हैं, बाटी वगैरह बना सकते हैं। तो इस तरह से बैकवुड्समैन कुकिंग एक ज़बरदस्त एडवेंचर स्पोर्ट है। नेक्स्ट एक्टिविटी है आपके ये जेएंट स्विंग। ये एक आपका एक नंबर 20 एक्टिविटी ऑब्स्टिकल्स। ये लैंड का एक ज़बरदस्त एडवेंचर एक्टिविटी है जिसमें आपको तमाम तरह के ऑब्स्टिकल्स करने को मिलते हैं, अलग अलग लैडर क्लाइंबिंग, कमांडो क्रॉसिंग, पैरेलल रोप, इस तरह से बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ होते हैं। उन ऑब्स्टिकल्स को हम एक लैंड एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ जोड़ते हैं। तो ये आपका 20 नंबर ऑब्स्टिकल्स। अभी नेक्स्ट है 21। अब ये जेंट स्विंग एक नया एक्टिविटी हो गई, ये थोड़ा सा बंजी जंपिंग से अलग है। इसमें क्या है, वायर के बीचों बीच में एक रोप लटकी होती है और उसका एक सिरा जहाँ स्टैंड होता है वहाँ पर एक आदमी के साथ सीट होने के साथ अटैच कर दिया जाता है। तो वहाँ से जेंट स्विंग आप जब भेजते हैं तो जंपिंग में ऊपर से नीचे की तरफ जब जंप करते हैं तो रस्सी ऊपर की तरफ जहाँ स्टैंड की तरफ बंधी होती है, और इसमें आपका जेंट स्विंग में आपका जो रोप होता है वो बिल्कुल वायर के बीचों बीच में रहता है, और जिससे आप वन साइड से अदर साइड जाते हैं तो आप एक स्विंग करते हुए जाते हैं। जिस तरह से स्विंग एंड जंप होता है, वहाँ से एक तरफ से स्विंग करते हैं तो बीच में आपको झूलने का ऐसे मौका, मतलब ऊपर की तरफ रस्सी बंधी होती। तो जेंट स्विंग एक आपका बहुत प्रचलित नया स्पोर्ट आ गया है, एडवेंचर स्पोर्ट, और इसको लोग बहुत एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट है आपका साइकिलिंग। साइकिलिंग भी एक एडवेंचर स्पोर्ट है जिसमें आप जिग जैग बना करके इस तरह से आप उसके स्पोर्ट्स, आजकल बहुत फॉरेन में इसको फेमस है, साइकिलिंग जिगजैग करके उसका एक्सपोर्ट है। तो आप अपने यहाँ एक ये एडवेंचर स्पोर्ट डेवलप कर सकते हैं। आपके एडवेंचर क्लब में अपने वहाँ पर भी आपको मड वगैरह डाल करके ऐसे कुछ ऑब्स्टिकल्स बना दीजिए जिससे साइकिलिंग करते हुए आप जिगजैग करते हुए आपको एक ज़बरदस्त एडवेंचर स्पोर्ट का मजा मिलेगा। तो ये एक आप 22 नंबर साइकिलिंग है एडवेंचर स्पोर्ट। अगला एडवेंचर स्पोर्ट है आज फेमस हो रहा है, वो है बाइकिंग। आज आप कल देख रहे हैं लोग जो बाइक से अपनी ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और लोग बहुत सारे लोग मनाली ट्रिप पे जाते हैं, रोहतांग पास होते हुए लेह लद्दाख बाइकिंग ट्रिप करते हैं। तो ये भी एक ज़बरदस्त एडवेंचर स्पोर्ट है, आप इसमें भाग ले सकते हैं और जा सकते हैं। तो ये आपका एक है एडवेंचर स्पोर्ट बाइकिंग। अगला एक है एडवेंचर आपका एक्टिविटी या स्पोर्ट्स जिसको बोल सकते हैं फोटोग्राफी ट्रेल। ये भी एक ज़बरदस्त एडवेंचर स्पोर्ट है जिसको हम स्वयं सोलो ट्रैवलर अपने साथ अच्छे कैमरास के साथ ले जाता है, फ़ोटोज़ वगैरह खींचते हैं। और इवन अगर आप अच्छे फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं तो ऐसे कई साइट्स हैं जहां पर अपना फ़ोटो अगर आप उसमें डाल देते हैं तो आपको अच्छी कॉस्ट मिलती है। 500 रुपये से लेकर 75,000 तक आपको 80,000 लाख में आपको पेमेंट करते हैं। तो डिपेंड करता है आपने कितनी अच्छी फ़ोटोग्राफी की है। तो ये भी एक आपका एक एडवेंचर स्पोर्ट है और आपका ये आपका एक जीविका का साधन भी हो सकता है। अगला है आपका वाइल्ड लाइफ सफारी एडवेंचर स्पोर्ट, जो आप देखते हैं कि आप कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ पर जिप्सी वगैरह से आप उस एरिया के जो वाइल्ड लाइफ है उसको देखने के लिए आपको वहाँ वाइल्ड लाइफ सफारी करने को मिलता है। तो ये भी एक एडवेंचर स्पोर्ट है। बहुत सारे कान्हा, पचमढ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको वाइल्ड लाइफ सफारी कराई जाती है। एक एडवेंचर स्पोर्ट और है कैंप फायर, जो कि कैंपिंग के दौरान किया जाता है। आप कैंप में जाते हैं, रात में होने के बाद, थकने के बाद आप लकड़ी वगैरह जला के वहाँ पर एक कैंप फायर कर सकते हैं जहाँ पर आप ट्रेडिशनल फोक सिंगिंग, डांस, फोक डांस, लोक नृत्य, लोक गीत आप कर सकते हैं। तो ये एक कैंप फायर बहुत ज़बरदस्त आ सकता है। कई लोग गिटार वगैरह बजा करके वहाँ पर सिंग सॉन्ग करके, डांस करके, म्यूज़िक सिस्टम लगा करके कैंप फायर करते हैं। तो ये भी एक एडवेंचर स्पोर्ट है। नेक्स्ट है आपका राइफल शूटिंग। राइफल शूटिंग भी एक एडवेंचर स्पोर्ट हो गया है और ये आपका इंटरनेशनल लेवल पर भी फेमस हो गया है।
और राइफ़ल अलग अलग तरह के राइफ़ल्स के शूटिंग का स्पोर्ट हो गया है। तो इसमें भी एक राइफ़ल होती है, इसमें सिंगल और डबल बैरल में, जिसमें आपको स्टॉक के पास हाथ पकड़ करके आपको ट्रिगर दबाना होता है, जिससे कि आपको बैरल से मज़ल से निकल के प्लेट्स या बुलेट बाहर जाती है, टारगेट पे लगती है। एक निश्चित दूरी पर टारगेट होता है, टारगेट में पॉइंट्स आपको मिलते हैं। तो ये एक आपका एक एडवेंचर स्पोर्ट है। अगला है पिस्टल शूटिंग। ये भी एक एडवेंचर स्पोर्ट है, जिसमें सेम है, प्लेट्स वगैरह आपका ला के ट्रिगर दबा के आपको एक टारगेट पे, निश्चित टारगेट पे मारना होता है। तो ये भी एक आपका एक एडवेंचर स्पोर्ट है। नेक्स्ट है आपका एक एडवेंचर स्पोर्ट स्विमिंग। ये भी आपको ज़्यादातर अपने एरिया में, आपके डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे स्विमिंग पूल्स होते हैं, वहाँ पर जाके आप इनका प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी आप वाटर स्पोर्ट्स में भाग लेने से पहले सबसे पहले आपको स्विमिंग आना ज़रूरी होता है। तो जो कि आपको आपके एरिया में, डिस्ट्रिक्ट से एरिया में आपको स्विमिंग पूल्स वगैरह में आपको जो है सीखने के लिए ईजी होता है। नेक्स्ट है आपका स्पोर्ट है स्केटिंग। ये भी आपका एक एडवेंचर स्पोर्ट है, जिसमें आपको रोलर स्केट्स या इनलाइन स्केट्स में आप भाग ले सकते हैं। फ़ोटो में जो दिया गया वो इनलाइन स्केट्स हैं, जो कि आपको रेसिंग के लिए या अलग अलग डांसिंग के लिए, अलग एक्टिविटीज़ के लिए आप स्केटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी आपका स्केटिंग भी एक एडवेंचर स्पोर्ट है। नेक्स्ट है आपका बर्ड वाचिंग। ये भी आपको एडवेंचर कैंप्स के दौरान आपका एडवेंचर एक स्पोर्ट है, जो आपको बर्ड वाचिंग, आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप जो है उस एरिया में डिफरेंट टाइप के बर्ड्स को आप वॉच करके उनकी डिटेल्स आप लगा सकते हैं। इवन बर्ड वॉचेस के ऊपर बहुत सारे बुक्स लिखी गई हैं और उनको बहुत फेमस आपका ये एक एडवेंचर स्पोर्ट है। नेक्स्ट है आपका माउंटेनिंग। माउंटेनिंग एक ऐसी एडवेंचर एक्ट स्पोर्ट है, जिसमें आपके सारे करीब करीब बहुत सारे स्पोर्ट्स इसमें शामिल हैं, जिनको माउंटेनिंग में लिया जा सकता है। जैसे कि आपका रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, प्लाइन, वैली क्रॉसिंग, स्कीइंग, ऐसे बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम माउंटेनिंग के दौरान ही करने को मिलता है। तो माउंटेनिंग के लिए आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग, ऐसे बहुत सारे एडवेंचर माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर आप जाके माउंटेनिंग की ट्रेनिंग ले सकते हैं। और उसके थ्रू ही आप बेसिक एडवांस करने के बाद, कोर्स करने के बाद आप एक्सपीडिशन में भाग ले सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप एवरेस्ट वगैरह के लिए भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये भी आपका एक एडवेंचर स्पोर्ट है। तो मैंने आपको आज जो एक्टिविटीज़ बताई इस वीडियो में, वो हैं लैंड के एडवेंचर स्पोर्ट। तो इन लैंड एडवेंचर स्पोर्ट्स को अगर आपको बारे में कैसा लगा है तो वो आप अपने लाइक्स, शेयर और कमेंट्स में बता सकते हैं। और इनको इस जो चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और मैं आनंद पांडे, एडवेंचर ट्रेनर, आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इस तरह के आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में बताता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।